हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सब फ्रेंड, चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं चने से। तो भाई आज बेटे का एग्ज़ाम था, बेटी का नहीं था, और उसे खाने का मन था चने की घुगनी। तो बस सिंपल सा प्याज को फ्राई की, उसमें डाल दी हूँ चना, और उसके साथ थोड़े से मसाले के साथ मैं करके फ्राई उसको दे दी हूँ। वो खा रही है। साथ ही मूढ़ी भी दे दी थी, थोड़ी सी मिक्सचर रखी हुई थी, उसे भी दे करके मैं आ गई हूँ यहाँ पर घर का काम करने के लिए। घर समेट ही रही थी, बोली चलो 2 दिन से कपड़े पड़े हुए हैं, क्यों ना इसे पहले निपटा लेते हैं, तब जा कर के फिर एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि अभी मैं इस बार सोच करके रखी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, जितना हो सके उतना करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो खैर, ये तो मैं सोच कर तो रखी हूँ, अब देखते हैं कहाँ तक ये कर पाते हैं। वैसे 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से मैं 32 बार कर रही हूँ, देखते हैं कब तक कर पाते हैं। और आप लोग में से कितने सारे लोग हैं जो कि मेरे साथ कर रहे हैं। जैसा कि कोई चैलेंज तो नहीं है, मैं आप सभी के साथ शेयर की कोई चैलेंज नहीं रखी हूँ, बस एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को लेकर चल रहे हैं, देख रहे हैं कितने दिनों तक कर सकते हैं। और साथ ही इंटरमिटेंट, सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं कब तक कर सकती हूँ। क्योंकि 32 बार तो खैर चलता ही है, हेल्दी खाना होता ही है। जहाँ मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ वो होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि वहीं मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ कई बार। हस्बैंड जी लोग जानते ही हैं, वो कई बार जिद कर बैठते हैं कि नहीं खा लो खा लो खा लो, तो उसी के चक्कर में वहीं पर मैं थोड़ी सी वीक पड़ जाती हूँ, वरना 32 बार तो मैं कर ही लेती हूँ। चलिए, घर का सारा काम काज हो चुका था, उसके बाद फिर पोछा वगैरह सब कुछ लग गया था। अब मैं आ गई हूँ एकदम शांति से एक्सरसाइज करने के लिए। क्या होता है ना कि घर का काम अगर पड़ा हुआ रहे और फिर आप एक्सरसाइज करने लग जाओ, तो फिर ध्यान लगा हुआ रहता है कि काम है काम है काम है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके से होता है, तो जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ अपने एक्सरसाइज पर। लेकिन अब मैं सोची हूँ कि नहीं, चलो देर से ही करेंगे लेकिन करेंगे ज़रूर। तो बस यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है, जो मुझे याद होता है सो मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं नमस्कार कर रही थी, तो मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं राइट पैर में तो खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन जैसे ही लेफ़्ट पैर में मुझे खड़ा होकर करना रहता है ना, तो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है। क्योंकि लेफ़्ट पैर में मेरे एक्सीडेंट हो चुका है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वीक है। मैं अपना पूरा भार उस पर नहीं रख पाती हूँ, तो जिसकी वजह से उस पर मैं नहीं रह पाती हूँ। लेकिन हाँ, राइट में मैं बहुत ही अच्छे से रख लेती हूँ। तो बस इन्हीं सभी को करते हैं, और उसके बाद फिर चलते हैं, नहाते हैं, धोआते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि दोपहर में मैं कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे का वॉक करें, क्योंकि वॉक बहुत ज़रूरी होता है। थायराइड को तो कम करता ही है, साथ ही शुगर लेवल को भी बहुत कंट्रोल करके रखता है। तो इसीलिए वॉक ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, हो चुका है हमारा एक्सरसाइज वगैरह, अब चलते हैं नहाते वहाते। तो चलिए, अभी मैं एक्सरसाइज करके आई किचन में देखने के लिए कि चावल मेरा बना है या नहीं। तो चावल मेरा बन चुका था। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जब मैं घर का काम करने लगती हूँ ना, उसी वक्त मैं चावल और दाल दोनों ही चढ़ा देती हूँ। जितनी देर में मेरा घर का काम होता है उतनी देर में मेरा चावल भी बन जाता है। उसके बाद फिर मैं नहा करके पूजा करके ले ली हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में मैं भी वही ली थी, चना ले ली थी और साथ में थोड़ा सा खीरा ले ली थी, और इसे बस अच्छे से बैठकर च्यू करके खाते हैं। बस इसी तरीके से मैं घर में अपना टाइम निकालती हूँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड कहते हैं कि 32 बार के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इतना टाइम कहाँ से लाएंगे, टाइम नहीं होता है। तो डियर देखिए, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि टाइम निकालना भी हम ही होता है, काम भी हम ही को ही करना है। तो किस तरीके से काम करें कि हमें अपने लिए टाइम मिल सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, 32 बार आप च्यू करके खाते हैं तो उसमें टाइम लगता ही है। कम से कम आपको 20 से 25 मिनट तो देना ही देना है। तो इसके लिए भाई आपको टाइम निकालना ही होगा, लेकिन कैसे निकालना है वो हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। तो बस इसी तरीके से काम को, मतलब एक ही साथ 1-2 काम को करती हूँ, और फिर मैं मेरे लिए अपना टाइम निकालती हूँ। चलिए, नाश्ता वगैरह हो गया था, चावल बनी गया था, दाल आज मैं बनाऊँगी नहीं, और
दाल सबसे ज़्यादा मेरे बेटे के लिए ही बनाना पड़ता है, क्योंकि वो दाल के बिना बिल्कुल भी नहीं खाता है। लेकिन आज वो दही और उसका रोटी खाने का मन था, तो बस वो दही रोटी खा लेगा। तो मैं सोची चलो हम अपने लिए सब्ज़ी और चावल ही बना देते हैं। ये बेसन की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मेरे और मेरे हस्बैंड जी की अब फेवरेट हो गई है। हमें ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ये सब्ज़ी मिल जाए ना, तो उसके बाद फिर हमें और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैं ट्राइपॉड लगा करके और फिर अपना काम में लग गई थी। बाद में मालूम चलता है कि सारे पकौड़े भी फ्राई हो गए हैं, उसका भी वीडियोस नहीं बना है। प्याज वगैरह मसाले जो मैं भुनी थी, उसका भी नहीं वीडियो बना है। किसी भी चीज़ का वीडियोस नहीं बना था। खैर कोई नहीं, चलिए जैसे मैं बनाती हूँ आप लोग तो जानते ही हैं। सबसे पहले प्याज फ्राई कर ली थी, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर डाल के फ्राई कर ली। जो बेसिक मसाले होते हैं उसे भी डाल दी थी, और साथ ही मैं आज सरसों पीस कर डाली हूँ, क्योंकि फ्लेवर थोड़ा सा अलग हो जाए। और उसके बाद ये बारिश, पता नहीं क्यों हमारे तरफ इस बार बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत कम ही दिन होता है, 1 या 2 दिन ऐसा होता है जबकि बारिश नहीं होती है, वरना कंटिन्यूसली बारिश होती है। और यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, तो बारिश वाले मौसम में उनको चाय के साथ पकौड़े भी दे दी हूँ, क्योंकि वो ऑफिस से आते हैं, वो 12 बजे आएँ, 1 बजे आएँ, 2 बजे आएँ, जब भी आएँ उन्हें सबसे पहले चाय ही चाहिए होता है। तो चाय के साथ 1-2 पकौड़े दे दी हूँ, और साथ ही यहाँ पर मेरा मसाला भी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका था फ्राई। अब इसे क्या करेंगे, बॉईल कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो भी मैं पकौड़ी बना करके रखी हूँ इन सभी को डाल देंगे। थोड़ा सा एक बार बॉईल होगा, बस हमारा सब्ज़ी बिल्कुल बनकर हो गया है तैयार। अब इसे क्या करेंगे, गर्मा गर्म परोसेंगे। तो इन लोगों को खाना दे दी हूँ, और मैं जिस कटोरी में सब्ज़ी ली हूँ उसी कटोरी से मैं आज फिर से चावल ली थी। देखते हैं 1 महीने तक इससे ज़्यादा मुझे नहीं खाना है चावल, बल्कि इससे और कम कर देना है, लेकिन इससे ज़्यादा चावल नहीं खाना है, क्योंकि रोटी तो मैं खाती नहीं हूँ। तो इसीलिए मुझे इतना ही चावल खाना है। तो बस आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। इतना टेस्टी सब्ज़ी बना था ना, मैं क्या बोली, अपने मुँह से ही अपनी तारीफ़ करती हूँ। लेकिन कभी आप लोग को भी हो सके, मौका मिल सके, आप सभी को खिलाऊँगी, तो फिर बताना आप लोग भी कैसा लगता है। खाना पीना खाने के बाद डियर मैं एडिट करने बैठ गई थी। उसके बाद मैं कोई भी व्लॉग नहीं बनाई। ये रात का है, जहाँ की मैं बनाई थी कद्दू की भुजिया और साथ ही आलू की। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो चुका है रात के बज गए हैं 10:30, और अभी जाकर के मुझे फुर्सत मिली है आप सभी से बातें करने के लिए। सुबह से मैं सोच रही हूँ कि बातें करना है, कुछ न कुछ बातें करना है वेट लॉस से रिलेटेड या फिर ऐसे ही, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया था, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसके कारण। तो अभी टाइम 10:30 बज गया है। यहाँ पर बेटा मेरा सो गया है, और मिष्टी अभी पढ़ रही है, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। आज इसका था, कल इसका है, मैथ का एग्ज़ाम है, तो वही प्रैक्टिस कर रही है। तो मैं सोची चलो अभी जागी हुई है, पढ़ रही है, तो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। और अभी थोड़ा सा उसके यूनिफॉर्म को प्रेस भी करना है मुझे, तो वो सब भी कर लेती हूँ। और साथ के साथ मैं सोची चलो क्यों ना आज 1-2 कमेंट का रिप्लाई भी कर देते हैं। चलिए, अच्छा लगता है भैया, ऐसे तो कमेंट के ज़रिए तो कर ही देती हूँ, लेकिन कभी कभी वीडियोस में भी करती हूँ ना, तो आप सभी को भी अच्छा लगता है। हालांकि लेना तो मैं सभी का नाम चाहती हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं सभी का नाम लेंगे तो फिर कैसा चलेगा। तो अभी मैं कमेंट पढ़ ही रही थी, तो उसमें सबसे पहले एक कमेंट मेरे आंखों के सामने आया। उनका नाम है प्रिया सिंह जी। वो लिखती हैं कि आपका 4 kg वेट गेन हो गया है। अभी लास्ट डे मैंने 54 kg हो गया था। लास्ट डे में आपका 54 kg हो गया था। तो सॉरी डियर, 54 नहीं 55 kg मेरा हुआ था। मुझे पूरे अच्छे से याद है, 55 kg 400 ग्राम 40 ग्राम 55 kg 40 ग्राम मेरा वेट था उस वक्त। और अभी मेरा वेट है 58 किलो 80 या 90 ग्राम, सॉरी ऐसे ही कुछ था, 58 किलो कुछ ग्राम था। अभी वाला मुझे याद नहीं है, लेकिन वो वाला मैं अभी चेक भी की। तो हाँ, 4 kg तो नहीं, लेकिन हाँ मेरा 3 kg वेट गेन हो गया है। ये सही बात है, पता नहीं क्यों इस बार जल्दी हो गया वेट गेन, वरना नहीं होता है। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा लापरवाही भी की थी। रक्षाबंधन के बाद बस मैं खाए जा रही थी, तो शायद इसी की वजह से होगा। और फिर पूजा पर्व भी तो बहुत थे ना, जिसके कारण ऐसा हो गया होगा। दूसरा कमेंट है ममता, अच्छा ममता टेस्टी क्रिएशन जी। ये लिखती हैं कि दी हम पूरे दिन डाइट करते हैं और मेरे हस्बैंड रात को कुछ ना कुछ लाकर मेरा डाइट ख़राब कर देते हैं, ज़बरदस्ती खिला दिया करते हैं। तो जी बिल्कुल सही कर रही है डियर, ऐसा बहुत किसी के साथ होता होगा, मेरे साथ भी वैसा होता है। और आज भी मेरे साथ ऐसा हुआ।
जैसे ही हस्बैंड जी को मालूम चला कि मैं कुछ ऐसा डाइट वगैरह कर रही हूँ, तो वो समोसा लेकर आए थे और मुझे ज़बरदस्ती खिलाती हैं, क्योंकि उन्हें तो मैं मोटी लगती ही नहीं हूँ। वो तो बोलते तुम परफेक्ट हो, बस खाओ पियो और एक्सरसाइज करते रहो, मेंटेन रहो। उनका कहना यही है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जितनी हो उतनी परफेक्ट हो। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे और थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ, मुझे अपने आप में फ़ील होता है, सभी को लगता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, फ़ील होता है मुझे। लेकिन पतियों का भाई क्या कर सकते हैं, वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, हमारे बहुत सारे फ्रेंड होंगे जिनके साथ ऐसा होगा। तो भाई जिनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कि ये सब किसके किसके साथ होता है, कितने लोगों के साथ होता है। तो ये सब है। और एक और है जिन्होंने कहा है कि आप मेरा नाम लीजिएगा, तो वो उनका नाम तो मुझे याद है कि वो रीना जी हैं, लेकिन वो लिखी क्या थी वो मुझे याद नहीं है। तो चलिए, आईडी में तो उनका नाम नहीं है, यूज़र आईडी करके है, तो वो लिखती हैं, हाँ दीदी करवा चौथ आ रहा है दी, मेरी भी नाम लेना रीना। तो रीना जी कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी होंगी। और नाम लेना तो मैं भी बहुत लोगों का चाहती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग ना एक काम करना, जिनकी भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, उन सभी में आप लोग मुझे भेजना ज़रूर। तो मैं कोशिश कर उस वक्त मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर शुभकामनाएँ दे सकूँ। तो यही सब सारी चीज़ें थी। चलो, एक दो कमेंट का रिप्लाई दे दिए हैं, जो मुझे लगता है कि वीडियोस में देने से सभी का मतलब सभी का काम बन जाए, सभी के मन में ऐसा होगा, बातें ऐसी बातें होंगी, सभी के मन में ऐसी बातें होंगी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उन सभी का भी रिप्लाई कर दें, और वैसे भी करते रहेंगे, कोशिश करेंगे हमेशा कि इसी तरीके से आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करते रहें। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है और चलते हैं। अभी हो गया बेटा पढ़ाई, चलो सो जाओ। हाँ? रात हो गई है, अब सारे लोग सो रहे हैं। मैं भी जाती हूँ, इसके ड्रेस को प्रेस कर देती हूँ, हस्बैंड जी का शर्ट भी करना है, उसे भी करके, और उसके बाद फिर हम लोग भी सोते हैं। तो चलिए, अभी के लिए यहीं तक। क्या पैर दर्द कर रहा है? तो चलिए, अभी के लिए यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।